बंशीधरं रुद्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समध्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीता जी अध्याय 12वां भक्ति योग श्लोक 17वां। सिद्ध भक्त के 5 लक्षणों वाला चौथा प्रकरण जो अग्रिम श्लोक में बताया है। पहले 12 लक्षण बताए, फिर 6 लक्षण बताए, अब 5 लक्षण वाला लक्षण इस प्रकार है श्लोक में। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। कैसा भक्त भगवान को प्रिय है? जो न तो कभी प्रसन्न होता है, हर्षान्वित होता है, न कभी द्वेष करता है, न कभी शोक करता है, न कभी कोई भी चीज की कामना करता है, और जो शुभ और अशुभ सारे कर्मों से पर हो गया हो, राग द्वेष रहित हो, ऐसा भक्ति युक्त मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा भगवान ने कहा। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। मुख्य 4 विकार हैं, राग द्वेष हर्ष शोक। तो सिद्ध भक्त में ये चारों विकार नहीं होते हैं। उनका अनुभव है कि संसार के प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, भगवान के साथ कभी वियोग होता ही नहीं। अब देखिए, ये शोक की बात प्रचलित भाषा में किसी के मृत्यु के मन में होने वाली व्यथा के लिए शोक शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु यहाँ शोक शब्द का तात्पर्य अंतःकरण के दुख रूपी विकारों की बात बताई है। तो संसार से वियोग होता है, भगवान से वियोग नहीं होता है। संसार के साथ कभी संयोग नहीं होता है, नहीं रहने वाला है, नहीं है और रह भी सकता नहीं। इसलिए संसार की कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वास्तविकता का अनुभव कर लेने के बाद जड़ता का कोई संबंध न रहते हुए भक्त को केवल भगवान के साथ अपना नित्य संबंध और संबंध का अनुभव अटल रहता है ना। तो यहाँ कारण से उसका अंतःकरण राग द्वेष आदि विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। भगवान का साक्षात्कार होते ही विकार सर्वथा दूर होते हैं। साधनावस्था में भी साधक जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसमें राग द्वेष कम हो जाते हैं। यदि जो कम करने वाला है, जो कम होने वाला है, तो वह दूर थवा वाला भी है, दूर होने वाला भी है। इसलिए जब साधना अवस्था में विकार कम हो, तब सहज अनुमान और लगाकर कह सकते हैं कि सिद्धावस्था में भक्त में ये विकार नहीं रहते, पूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं। तो हर्ष शोक और दोनों राग द्वेष के परिणाम है। जिनके प्रति राग हो तो उनके संयोग से जिनके प्रति द्वेष होता है, और वियोग से हर्ष होता है। इससे विपरीत जिनके प्रति राग होता है, उसके वियोग की आशंका से जिनके प्रति द्वेष हो जाता है, तो उसके संयोग की आशंका से शोक होता है। सिद्ध भक्त में राग द्वेष के अत्यंत अभाव होने से अपने आप एक साम्यावस्था निरंतर रहती है, इसलिए विकारों से सर्वथा रहित है। कोई अच्छा आदमी, अपना आदमी, प्रेमी आदमी मिलता है तो उसका संयोग अच्छा लगता है, और वो जाएगा, उसका वियोग भी दुखदायक है, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कोई दुष्ट आदमी है, उसका यदि हमें संयोग हुआ तो कष्ट होता है, वियोग होता है तो सुख होता है। तो जिस तरह रात्रि के समय में अंधकार में दीपक
प्रगटाने की कामना होती है। दीपक प्रकटित करने से, प्रज्वलित करने से हर्ष होता है। दीपक बुझा देने से द्वेष और क्रोध होता है। फिर से दीपक कैसे प्रकटे, ऐसी चिंता होती है। इसलिए जब भी अपने जन्मदिन हो तब दीपक को मत बुझाओ, जलाओ, क्योंकि जलाने में बहुत आनंद है। आदमी को नहीं जलाना है, दीपक को जलाना है। हम उल्टा करते हैं, आदमी को जलाकर आनंद लेते हैं। दीपक को जलाकर आनंद लीजिए, सच्चा आनंद वही है। तो किस तरह फिर से दीपक प्रकटित हो, ऐसी चिंता होती है। रात्रि होने से चारों बात होती है, परंतु मध्याह्न का सूर्य जब तपता हो तब दीपक प्रगटाने की, प्रज्वलित करने की कामना नहीं होती। दीपक प्रज्वलित हर्ष नहीं होता है, हर्ष प्रज्वलित करने से। तो दीपक जो बुझाने वाले हैं, उसके प्रति द्वेष और क्रोध भी नहीं होता है, क्योंकि अंधेरा नहीं है। प्रकाश के अभाव की चिंता भी नहीं होती है। इसी तरह भगवान से विमुख और संसार की सन्मुख होने से शरीर निर्वाह और सुख के लिए अनुकूल पदार्थ, परिस्थिति आदि प्राप्त करने की कामना होती है, और उनके मिलने से हर्ष होता है। कोई चीज़ मिल गई, उससे प्रसन्नता होती है। और उनकी प्राप्ति में विघ्न यदि कोई पहुंचा दे तो उसके प्रति द्वेष और क्रोध हो जाता है। वस्तु प्राप्त न हो, कैसे मिलेगी, ऐसी चिंता होती है। परंतु जिनके मध्याह्न के सूर्य की तरह भगवत प्राप्ति हो गई है, माने मध्याह्न में जैसे सूर्य तप्त हो जाता है, उसी तरह पूर्ण अवस्था में कोई भक्त पहुंच गया है, भगवान के नजदीक आ गया है, तो उसमें विकार कभी उत्पन्न नहीं होते। वो पूर्ण काम बन जाता है। फिर उसके क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसे संसार की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। शुभाशुभ परित्यागी, ममता, आसक्ति और फलेच्छा से रहित होकर शुभ कर्म करने वाले के कारण भक्त के कर्म अकर्म हो जाते हैं। इसलिए ભક્તને શુભ કર્મો को भी, ભક્તને શુભ કર્મોનો પણ ત્યાગી કહેવામાં આવ્યો છે। अच्छा, शुभ कर्म को भी हम छोड़ देंगे तो भी त्यागी कहे जाएंगे, है ना। खराब कर्म तो सब छोड़ देते हैं, लेकिन ये मैंने किया, वो मैंने किया, मैं वो करूँगा, तो राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के कारण उनसे अशुभ कर्म होते ही नहीं है। अशुभ कर्म होने में कामना, ममता, आसक्ति मुख्य कारण है, और भक्त में उनका सर्वथा अभाव होता है। इसलिए उनको अशुभ कर्मों को फिर ત્યાગી કહેવામાં, એટલા માટે તેને અશુભ કર્મોનો પણ ત્યાગી કહેવામાં આવ્યા છે। ભક્ત શુભ કર્મ સાથે રાગ નથી કરતો અને અશુભ કર્મો સાથે દ્વેષ પણ નથી કરતો। તેના દ્વારા સ્વાભાવિક શાસ્ત્રવિધ શુભ કર્મોનું આચરણ અને અશુભ, નિષિદ્ધ તેમજ કામ્ય કર્મોનો ત્યાગ થાય છે, પરંતુ તે રાગ દ્વેષપૂર્વક નહીં। રાગ દ્વેષનો સર્વથા ત્યાગ કરવાવાળો જ સાચો ત્યાગી છે। વસ્તુને તો કદાચ બધાય છોડી દે, પણ રાગ દ્વેષ છોડવા બહુ કઠિન છે। મનુષ્યને કર્મો નથી બાંધતા, પરંતુ કર્મોના રાગ દ્વેષ બાંધે છે। ભક્તના બધા જ કર્મો રાગ દ્વેષ રહિત હોય છે, એટલા માટે તો તે શુભાશુભ સારા કર્મોનો પરિત્યાગી કહેવાય છે। શુભાશુભ પરિત્યાગી, આ પદનો અર્થ શુભ અને અશુભ કર્મોના ફળનો ત્યાગી પણ કહી શકાય છે। પરંતુ આ જ શ્લોકના પૂર્વાર્ધમાં આવેલા ન રુષ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ न शोचति न कांक्षति पद का संबंध शुभ अनुकूल और अशुभ प्रतिकूल कर्म फलना त्याग साथे छे। आથી અહીં શુભાશુભ પરિત્યાગી પદનો અર્થ શુભાશુભ કર્મ ફળનો ત્યાગી માનવાથી પુનરુક્તિ દોષ આવે છે। એટલા માટે આ પદનો અર્થ શુભ તેમજ અશુભ કર્મોમાં રાગ દ્વેષનો ત્યાગી જ માનવો જોઈએ। ભક્તિમાન્ય સમે પ્રિય, ભક્તની ભગવાનમાં અત્યધિક પ્રીતિ રહે છે। તેના દ્વારા આપમેળે સ્વાભાવિક ભગવાનનું ચિંતન, સ્મરણ અને ભજન થતું રહે છે। આવા ભક્તને અહીં ભક્તિમાન કહેવામાં આવ્યું છે। ભક્તનો ભગવાનમાં અનન્ય પ્રેમ હોય છે, એટલા માટે તે ભગવાનને પ્રિય હોય છે। હર્ષ રુષ્યતિ, શોક શોચતી, રાગ કાંક્ષતિ, દ્વેષ્ટિ દ્વેષ, આ દ્વંદ્વ છે। ભક્તમાં કોઈ દ્વંદ્વ રહેતો નથી, નિર્દ્વંદ્વ થઈ જાય છે। નારદ ભક્તિ સૂત્રમાં કહ્યું છે, યત પ્રાપ્ય ન કિંચિદ વાંછતિ, ન શોચતી ન દ્વેષ્ટિ, નરમતે નોત્સાહી ભવતી। તો
જે ભક્તિ પ્રાપ્ત થયા પછી ભક્ત ન તો કોઈ વસ્તુની ઈચ્છા કરે, ન શોક કરે, ન દ્વેષ કરે, ન કોઈ વસ્તુમાં આસક્ત થાય અને ન તેને કોઈ વસ્તુની પ્રાપ્તિમાં ઉત્સાહ અને હર્ષ હોય છે. એટલા માટે અહીંયા શ્લોકમાં કહ્યું કે યો ન રુષ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ ન શોચતિ ન કાંક્ષતિ શુભાશુભ પરિત્યાગી ભક્તિમાન્ય સમે પ્રિય. હાઉ નાઇધર rejoice nor hates nor grieves, no desires, no desires, and who renounces both good and evil actions and is full of devotion is dear to me. तो यो में भक्त समय प्रिय है, ऐसा कहा ना, भक्तिमान्य समय प्रिय, वही भक्त मुझे प्यारा लगता है. He who neither rejoices nor hates nor grieves nor desires and who renounces both good and evil actions and is full of devotion is dear to me. तो ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय लगता है. अब देखिए इसमें क्या अर्थ कहा है. वन who neither rejoices nor grieves, who neither laments nor desire, and who renounces both auspicious and inauspicious things, such a devotee is very dear to me. ये भी यहाँ यही भाव कहा कि a pure devotee is neither happy nor distraught over material gain and lose, nor is he very much anxious to get a son of disciple, nor is he distracted by not getting them. If they lose anything which is very dear to him, he does nor lament. Similarly, if they does not get what the desires, he is not distraught. He is transcendental in the face of all kinds of auspicious, inauspicious and sinful activities. He is prepared to accept all kinds of risk for the satisfactions of the Supreme Lord. Nothing is in impediment in the discharge of his devotional service. Such a devotee is very dear to Krishna. That is why यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नरः. तो I love like this devotee. यो न रुष्यति, कभी प्रसन्न नहीं. શુદ્ધ ભક્ત દુન્યવી લાભથી હર્ષ પામતો નથી, નુકસાન થવાથી દુઃખી થતો નથી, પુત્ર કે શિષ્ય પ્રાપ્ત થવાથી બહુ આતુર રહેતો નથી, કે તે પ્રાપ્ત ન થાય તો દુઃખી નથી થતો, પોતાની કોઈ પણ પ્રિય વસ્તુ નષ્ટ થઈ જાય તો તે માટે શોક કરતો નથી, તે જ પ્રમાણે ઈચ્છિત વસ્તુ નહીં મળવાથી તે દુઃખી નથી થતો. સર્વ પ્રકારના શુભ અશુભ તથા પાપ કર્મોથી પર રહે છે. તે પરમેશ્વરની પ્રસન્નતા અર્થે સર્વ પ્રકારના જોખમ ખેડવા તૈયાર રહે છે. ભગવાનની સેવા કરવામાં તેને કોઈ પણ પ્રકારનો અવરોધ અટકાવી શકતો નથી. આવો ભક્ત કૃષ્ણને બહુ પ્રિય છે. ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय लगता है. तो यहाँ भगवान के बारे में जो बताया वो बहुत ही अच्छी बात बताई कि भगवान के सिवा किसी में यदि हमें मन लगाया हमने तो अंत में आपको पछताना ही पड़ेगा, ऐसा कहते हैं, है ना. तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हमें पछताना पड़े. मेरा कहने का भाव यही है कि आदमी को भगवान अपने हृदय में बैठ जाए ऐसा काम करना चाहिए. सद्यो रुद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः, सद्यो रुद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः.
अब ये सब सुनने से क्या फायदा है? तो वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम सुश्रुतभिः कृतिभिः सुकृतभिः। अब देखो, कथा ऐसा है कि पुण्य करे तो सुनने को मिलती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। और पुण्य नहीं होगा तो क्या होगा? पूर्व जन्म के पाप से हरिचर्चा न सुहाई, ते ऊंधे के लड़ मरे के घर को भग जाए, है ना। तो भगवान के भक्ति से पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पाप से, कथा में बैठने का मन की इच्छा नहीं होती है। क्यों? हरिचर्चा न सुहाय, पूर्व जन्म के पाप लेके आए हो ना। के ऊंघे के लड़ मरे के घर को भग जाए, कई घर से भग जाते हैं, कभी ऊँघे सोते रहते हैं, कोई मर जाते हैं लड़ लड़ कर। इसलिए कहा पूर्व जन्म के पाप से। इसलिए उठो, जागो, कथा सुनने के बाद इतना तो कर लो कि भजन कर लो। यदि आप नहीं करेंगे तो पूर्व जन्म के पाप छोड़ने वाले नहीं है। मंदिर तक आ जाओ, आपका मंगल हो जाएगा। पूर्व जन्म के पाप से हरिचर्चा न सुहाई, के ऊँघे, कोई सोते रहते हैं, के लड़ मरे, कई मर गए लड़ाई करके सत्ता के लिए। किसी को परेशान करते रहते हैं, किसी का लाभ उठा लेते हैं, किसी का शोषण करते हैं, किसी को चूस लेते हैं। के घर को भग जाए, और कई घर से भाग जाते हैं। तो हरिचर्चा इन्हीं हो की नहीं सुहाती है जिनका पुण्य नहीं है। जिनका पाप है तो क्या करेंगे? सोते रहेंगे। जिनका पाप है लड़ मरेंगे, जिनका पाप है घर को भाग जाए। तो श्रीमद् भागवत जी क्या है, कथा क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ऐसा भागवत है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेदों से कल्पित गलित फल है ये। कल्पितम संकल्पितम राति ददाति इति कल्पतरु। कल्पितम संकल्पितम राति ददाति इति कल्पतरु। तो खरबूजे शक्कर से मीठे होते हैं ना, खरबूजे शक्कर से भी मीठे हैं। પણ છતાંય એકદમ મોરા હોય તો પણ સાકરથી મીઠા કહેવાય, કારણ કે એ ઓરિજિનલ સાકર છે, હર્બલ, એનાથી કંઈ નુકસાન નહીં થાય। એને ઓર્ગેનિક, हर्बल नहीं, ऑर्गेनिक है। और वो शक्कर खाओगे तो डायबिटीज होगी, लेकिन भागवत जी का रसपान करोगे तो मंगल ही मंगल है। इसलिए शक्कर, खरबूजे शक्कर से भी मीठे हैं। और इसलिए भागवत जी में वंदन किए सुखदेव जी महाराज को। व्यास जी कहते हैं यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस् तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। जैसे जन्म हुए सुखदेव जी चल पड़े तो प्रकर्षेण व्रजंतम, अब पीछे वापिस नहीं आने वाला है, संन्यास हो गया। और वृक्ष के पुत्र, वृक्ष देखो अपने फल को दे देते हैं। तो वृक्ष कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे के लिए क्यों रो रहे हैं, वो समाज का कल्याण करेगा। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकारार्थमिदं शरीरम। तो सुखदेव जी जैसा वक्ता महामती हो, जिसमें भगवान बैठे हो, और श्रोता कैसा हो? कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रविद नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। अब सुखदेव जी जैसे सद्गुरु मिल जाए तो फिर क्या बाकी रहता है? अज्ञान अगहरण देव
सद्गुरु सुखकारी। अघियन अगहरण देव सद्गुरु सुखकारी। दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी। दीनन न दुख हरण देव संतन हितकारी। अजामिल गीध व्याध इनमें कहो कौन साध। अजामिल गीध व्याध इनमें कहो कौन साध। पंछी को पद पढ़ात गणिका सीतारी। अघियन अगहरण देव सद्गुरु सुखकारी। दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी। ध्रुव के शिर छत्र देत प्रहलाद को उबार ले। ध्रुव के सिर छत्र देत प्रहलाद को उबार ले। भगत हेतु बांध्यो सेतु लंका पूरी जारी। भगत हेतु बांध्यो सेतु लंका पूरी जारी। अघियन अगहरण देव सद्गुरु सुखकारी। दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी। तंदुल दित रीज जात साग पात जो अघात। तंदुल दित रीज जात साग पात जो अघात। गिनत नहीं झूठ फल खाटे मीठ खारी। गिनत नहीं झूठ फल खाटे मीठ सारी। अघियन अगहरण देव सद्गुरु सुखकारी। दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी। गज को जब ग्राह घस्यो दुशासन चीर खस्यो। गज को जब ग्राह घस्यो दुशासन चीर खस्यो। सभा बीच कृष्ण कृष्ण द्रौपदी पुकारी। सभा बीच कृष्ण कृष्ण द्रौपदी पुकारी। अघियन अगहरण देव सद्गुरु सुखकारी। दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी। इतने में हरि आय गई बसनन आरूढ़ भई। इतने में हरि आय गई बसनन आरूढ़ भई। सूरदास द्वारे ठाडो आंधरो भिखारी। सूरदास द्वारे ठाडो आंधरो भिखारी। अघियन हरण दे सद्गुरु हितकारी। दीनन दुख हरण दे संतन हितकारी। अघियन हरण देव अघियन अगहरण दे सद्गुरु हितकारी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आज का सत्संग को यहीं विराम देते हैं। थोड़ी भगवान का धुन कर लेंगे और उसके बाद विराम कर देंगे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को जय श्री कृष्ण, हरिओम,
राधे राधे। जय योगेश्वर, जय वेंकटेशा। ओम नमः शिवाय। ओम